अग्निवीर के सवाल पर राजनीति करने वालों ने आज भी पूरी ताकत लगाई। इसी का विरोध करने के लिए आज विपक्ष की कॉल पर भारत बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन इसे आम जनता और यूथ का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। अग्निपथ पर आज भी कैसे सियासत हुई, ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसको लेकर आज एक और बड़ी खबर यह आई कि यूपी, बिहार से लेकर तेलंगाना तक छात्रों को हिंसा के लिए भड़काने वालों के चेहरे सामने आ गए। यह पता चला कि छात्रों को सामने रखकर उनके गुस्से का फायदा उठाकर साजिश करने वाले कौन थे। वो कौन लोग थे जो छात्रों को आगे करके आग लगा रहे थे। वो कौन लोग थे जो जलती आग में अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। अग्निपथ योजना के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा तोड़फोड़ और सबसे ज्यादा आगजनी बिहार में हुई थी, इसलिए सबसे ज्यादा एक्शन वहीं हुआ। बिहार में हिंसा को लेकर अब तक 159 एफआईआर दर्ज की गई है, 159, जबकि 877 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। नौजवानों को हिंसा के लिए उकसाने में, युवाओं को सड़क पर उतारने में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बड़ी भूमिका रही। इसीलिए कानून का चाबुक इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सबसे पहले पड़ा। पटना में 3 कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के रोहतास में 2 कोचिंग सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह यूपी के अलीगढ़ में भी 9 कोचिंग सेंटर वाले अरेस्ट किए गए हैं। तेलंगाना में भी पुलिस ने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों पर एक्शन लिया है। तेलंगाना में 1 कोचिंग चलाने वाले पर एफआईआर की गई है, जबकि 1 को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस के एडीजी के मुताबिक कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने अग्निपथ योजना को लेकर गुमराह करने वाले दावे किए। युवाओं से कहा इस योजना के लागू होने के बाद उन्हें अब आर्मी में नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उनके सपने टूट जाएंगे। इन सारी बातों ने नौजवानों को भड़काने का काम किया और उन्होंने 3 दिन तक बिहार के अलग अलग जिलों में हिंसा और आगजनी की। शुरू के 3 दिनों में जो उपद्रव हुआ उस पर हम लोगों ने अपराध कर्मियों की पहचान की गई है, एफआईआर की गई है और गिरफ्तारी की गई। कुल अभी तक 877 अपराध कर्मियों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। 159 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जो एफआईआर हुई हैं वो मुख्य रूप से रेलवे से संबंधित या रेलवे स्टेशन या रेलवे के कोचेस या यार्ड में खड़ी हुई गाड़ी उससे संबंधित जो घटनाएं थी। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप का हम लोगों को पता चला है जिसके द्वारा इस पूरे उपद्रव को ऑर्गेनाइज कराया गया। 2-3 दिन पहले से मैसेजेस चल रहे थे, उन सबको भी ट्रैक करके उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बट करीब आधा दर्जन से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो हमारी निगरानी में हैं और जहां के छात्र निकल के जिन्होंने उपद्रव पैदा किया, तो वी आर कोरिलेटिंग द एविडेंस और विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा को लेकर बिहार पुलिस अब तक 877 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन बिहार में इस मसले को लेकर जिस बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, बिहार में कई जिलों में जिस तरह ट्रेनों में आग लगाई गई, जिस तरह रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, उससे साफ है कि हिंसा के पीछे हजारों दंगाई थे। इसलिए पुलिस ने हिंसा करने वालों की गिरफ्तारी के लिए लोगों से मदद मांगी है। आज पटना पुलिस ने 40 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए। इन लोगों ने पटना के पालीगंज इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। कई गाड़ियों को तोड़ने के अलावा पालीगंज थाने पर हमला भी किया था। इसी मामले में अब यह पोस्टर जारी किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई इन्हें पहचानता है तो इनकी जानकारी पुलिस को दे। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी, सीक्रेट रखी जाएगी और साथ ही उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के साथ साथ पुलिस अब नौजवानों को समझा भी रही है, जिससे भविष्य में उस तरह की हिंसा में शामिल ना हो, उनका करियर खराब ना हो। इसे लेकर पालीगंज के एसडीओ और एएसपी ने लोकल लीडर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों और नौजवानों को बुलाया, उनके पेरेंट्स से भी बात की और मीटिंग में लोगों से कहा गया कि वो अपने छात्रों को, अपने बच्चों को समझाएं कि इस तरह की हिंसा से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अब तक की जो जांच हम लोगों ने की है उसमें बहुत सारे नाम आइडेंटिफाई हुए हैं और बहुत सारे लोगों की पहचान की जा रही है। इसमें हमें आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। तो ये मेरी एक अपील है कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोग को बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज मिली हैं
जिनसे हम लोग कई लोगों को आइडेंटिफाई किए हैं, कई लोगों की आइडेंटिटी और पहचान की जा रही है। अगर आप लोगों की मदद होगी इसमें तो ऐसे लोगों की पहचान बहुत जल्दी हो जाएगी, जिससे कल की डेट में या फिर आने वाले टाइम में ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी और पालीगंज की जो शांति व्यवस्था को और अमन और शांति का माहौल को इन्होंने भंग करने का कोशिश किया था लोगों ने, उसको हम फिर से मजबूत कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप सब लोग पालीगंज पुलिस और प्रशासन का मदद करते हैं तो आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, ये हम आपको वादा करते हैं इसका। लेकिन अगर आप लोग मदद करेंगे तो इसका आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि इस सारे साजिश में जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और अब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये साबित भी हो गया। इन्वेस्टिगेशन में एक और बात सामने आई कि अग्निपथ योजना के खिलाफ जो हिंसा हुई उसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल रहा। व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पेजेस के जरिए इस योजना को लेकर अफवाहें फैलाई गई, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। इसलिए पुलिस के टारगेट पर इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पेज चलाने वाले एडमिन भी हैं। बिहार पुलिस की डेल्टा टीम ऐसे सोशल अकाउंट्स को खंगाल रही है जिनका हिंसा भड़काने में एक्टिव रोल रहा। आज हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद पटना में बिहार पुलिस की डेल्टा टीम के ऑफिस गए। मनीष ने बताया कि यह टीम 10 से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप और करीब 500 फेसबुक पेजेस के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल्स पर नजर रख रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के एसपी सुशील कुमार के मुताबिक टेलीग्राम भी एक बड़े खतरे के तौर पर उभरा है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ज्यादा मेंबर एक साथ हो सकते हैं। यहां पर 24 घंटे यहाँ के एसपी के सुपरविजन में जो यहाँ पर टीम डेल्टा है वो काम कर रही है, और मॉनिटर के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टेलीविजन चैनल्स, उसके अलावा जो यहाँ के लोकल चैनल्स हैं, लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब को पूरी तरह से ये उनको मॉनिटर कर रही हैं। वजह यह है कि पिछले 3 दिनों में र्यूमर मॉन्गरिंग सबसे ज्यादा हुई, जिसकी वजह से औपचारिक तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बताया गया कि 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनको ब्लॉक किया गया। यहां तक कि बिहार सरकार ने भी 3 से 4 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें ब्लॉक किया। टेलीग्राम जो कि एक तरीके सेफ मोड और सेफ टूल के तौर पर जिसका इस्तेमाल इस समय दंगाई कर रहे थे, एस्पिरेंट कर रहे थे, जिन्होंने ये दंगा भड़काया, उनकी लोकेशंस और वो करना बहुत डिफिकल्ट था, इसी वजह से इसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही हर एक गतिविधि का पूरा ब्यौरा यहाँ पर मल्टी एजेंसी सेंटर के साथ इसको साझा किया जा रहा है, जिससे पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, टेलीग्राम के ग्रुप्स काफ़ी एक्टिव थे और आपको पता है कि टेलीग्राम में ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। व्हाट्सएप का तो अपना लिमिटेशन है, तो हम लोग का भी ज़्यादा कंसंट्रेशन इस तरह से है कि जो इस तरह के ग्रुप्स बन रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसमें जो उस तरह के पोस्ट हो रहे हैं जिसमें भड़काना या छात्रों को गलत तरीके से गलत मैसेजेस देना, तो इस पर हमारा ध्यान है और हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे सभी लोग जो कि र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं अपने मोबाइल से या फिर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सब पर आपकी नज़र है? सब पे नज़र है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स को कैसे टेक्निकली और लीगली न्यूट्रलाइज किया जाए। अब ये बात पुलिस भी मानने लगी है कि अग्निपथ योजना को लेकर सबसे ज्यादा गड़बड़ कोचिंग सेंटर चलाने वालों ने की। उनका रोल सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाला था। आर्मी में भर्ती की ट्रेनिंग कराने के नाम पर यह कोचिंग सेंटर छात्रों से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। उनको लगता है कि अब उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जब सरकार ने अग्निवीर योजना का ऐलान किया तो उसके बाद कोचिंग सेंटर वालों ने छात्रों को आंदोलन करने के लिए मोबिलाइज करने का काम किया, जिसका नतीजा बड़े पैमाने पर हिंसा के रूप में सामने आया। और इसके कई सबूत हैं। एक सबूत आपको दिखाता हूं। बिहार के रोहतास में पुलिस ने 2 कोचिंग सेंटर के संचालकों को गिरफ्तार किया है। और आप ये जो व्हाट्सएप चैट देख रहे हैं, ये मुन्ना गोल्फ एकेडमी नाम से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले मुन्ना राज के हैं। मुन्ना राज ने 16 जून को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम है विरोध टीओडी भर्ती। टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी। अग्निपथ योजना का इसी है, यही नाम है। मुन्ना राज 16 जून से लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पर नौजवानों को इस योजना के खिलाफ भड़काने में लगा था। एक पोस्ट में उसने लिखा था, सभी आर्मी वाले भाई सुबह 10 बजे विक्रमगंज चौक पर जुट जाएं, हमें अपने न्याय के लिए लड़ना होगा। हिंसा के बाद जब बिहार में इंटरनेट सर्विस पर बैन लगाने की आशंका जताई गई तो उसने लिखा कि आप लोग वीडियो बनाकर रखिए
और जब इंटरनेट सर्विस दोबारा शुरू हो जाए तो वीडियो अपलोड करना और तब तक एक दूसरे को कॉल करके आंदोलन की जानकारी देते रहिए। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आगजनी करने वाले कई वीडियो भी पोस्ट किए गए। मुन्ना राज के अलावा रमेश कुमार यादव नाम के आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है, जो रोहतास में परमार्थ ट्रस्ट के नाम से मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप चलाता है। अभी तक विक्रमगंज से 2 कोचिंग संचालकों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है मुन्ना राज, जो कि मुन्ना गोल्फ एकेडमी करके फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस कराते थे, तथा राजेश कुमार यादव, जो कि परमार्थ ट्रस्ट नामक फिजिकल एकेडमी क्लासेस कराते थे। उनके द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था और स्टूडेंट्स को इंस्टिगेट किया गया था कि वो 18 तारीख को इकट्ठा हों और इस तरीके का कोई विधि विरुद्ध कार्य करें। तो इसी कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है और अन्य कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से पाया जाता है, चाहे उपद्रव करने में या लोगों को उकसाने में, अफवाह फैलाने में, तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग क्लासेस वाले पकड़े गए हैं, एकेडमी वाले पकड़े गए हैं, इनका इंटेंशन क्या था? क्या ये भीड़ को जुटाने के लिए उन्होंने वीडियो वायरल किया था और क्या फेसबुक पेज या फिर व्हाट्सएप चैट ग्रुप या फिर दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स का इस्तेमाल किया गया? देखिए, इसमें जो 2 कोचिंग संचालकों की गिरफ्तारी की गई है, उनके द्वारा एक वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे उसको वायरल किया गया था और उससे जो स्टूडेंट्स थे उनको मतलब भड़काया गया था और उनको एक जगह इकट्ठा होकर के गलत कार्य करने के लिए भड़काया गया था। साथ ही साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका जो मोबाइल है उसका भी हम लोग FSL से जांच कराएंगे और उसमें, क्योंकि कई लोगों के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, पकड़ाने से पहले उन लोग को डिलीट किया गया है, तो उसको हम लोग रिकवर करेंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ 3 दिन तक जो हिंसा हुई उसमें सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे का हुआ। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, चलती ट्रेन पर पत्थर बरसाए गए, यार्ड में खड़ी ट्रेन को आग लगा दी गई। रेलवे के मुताबिक इस वायलेंस की वजह से उसे करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें से आधे से ज्यादा नुकसान बिहार में हुआ। हिंसा के दौरान ट्रेन के 60 कोचेस और 11 इंजन को आग के हवाले कर दिया गया। इसलिए पुलिस के साथ साथ GRP भी दंगा करने वालों को पता लगाने में जुटी है। भीड़ ने जिस तरह अचानक बड़े पैमाने पर आगजनी की, उससे रेलवे पुलिस के अफसर भी हैरान हैं। पटना में रेलवे के DIG राजीव रंजन ने कहा कि हिंसा में शामिल लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो अपने साथ पेट्रोल और माचिस लेकर आए थे, यानी ट्रेन को जलाने का प्लान पहले से था। रेलवे के लोग भी कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर चलाने वालों का हिंसा में अहम रोल था। सबकी पहचान हो चुकी है और सबूत जुटाने के लिए उनके कोचिंग सेंटर पर छापेमारी की जाएगी। सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत अपराध करने की नीयत से आए थे। अपने साथ पेट्रोल वगैरह लाए थे, पूरी तैयारी के साथ लाए थे। तो कुछ मौका उनको ज़रूर मिल गया और कुछ उन्होंने क्षति अवश्य कर दिया। सर, जब वो यहाँ पर पहुंचे थे, जो CCTV कैमरा है उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया। किस अटायर में थे, क्या क्या लेकर वो आए थे? क्योंकि आग बहुत ज़्यादा थी, साथ में पत्थरबाजी कर रही थी, आप लोगों को टारगेट किया गया, इंजरीज हुई इसमें आप लोगों की भी? बिल्कुल, हमारे काफ़ी ऑफिसर्स इंजर्ड हुए हैं, काफ़ी हमारे जवान इंजर्ड हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सारे लोगों ने मुस्तैदी से अपना काम किया और वो काफ़ी तैयारी से आए थे। मैंने कहा कि उन्होंने पूरी योजना बनाई थी और पेट्रोल के साथ, DSLI के साथ, ये सभी चीज़ ले करके वो आए थे और वो बहुत ही तेज़ी से अपना काम करना शुरू कर दिए थे। अब क्या सख्ती से निपटा जाएगा उन सभी लोगों से? बिल्कुल सख्ती से निपट रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है, लगातार गिरफ्तारी हुई है, उनके घरों पर छापामारी हो रही है और यही वजह है कि आज भारत बंद का कॉल भी है, परंतु पूरे बिहार में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। रेलवे का परिचालन सामान्य रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। DIG कह रहे थे कि हिंसा के लिए भड़काने वाले कोचिंग सेंटर के खिलाफ एक्शन होगा, वहां रेड की जाएगी और थोड़ी देर बाद इसका असर भी दिखा। पुलिस ने पटना के नया टोला इलाके में गुरु रहमान कोचिंग सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने कोचिंग सेंटर चलाने वाले खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस का मानना है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ स्टूडेंट्स को भड़काने में गुरु रहमान का भी अहम रोल रहा। हालांकि वो पुलिस के हाथ नहीं लगे। छापेमारी की कार्रवाई में पुलिस के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भी शामिल है, जो कोचिंग सेंटर के अकाउंट्स की जांच कर रही है।
पटना में हुई हिंसा के मामले में इस समय गुरु रहमान का ट्यूशन सेंटर जो है वहां पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। ठीक इसी जगह पर बिहार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का रेड किया गया है और बिहार पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की है। किसी को भी अंदर जाने की आवाजाही नहीं है। जो अंदर जो ऑलरेडी काम कर रहे लोग हैं केवल वही आ जा सकते हैं। इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और ठीक ऊपर जो ये एम सिविल सर्विस सेंटर है जिसमें जो लेफ्ट साइड में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो रहमान की है और साथ में जो दूसरी तस्वीर है वो मुन्ना सर की है। ये दोनों यहाँ पर पढ़ाते हैं और इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने ही भीड़ को उग्र किया जिसके बाद पटना में दंगे भड़के। कुल मिला के 700 के लगभग यहाँ पर जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग्स के ऊपर लोग हैं वो भी इस बात को देख रहे हैं क्योंकि ये पूरा एरिया ट्यूटोरियल हब है। यहाँ पर बहुत सारी एकेडमीज हैं जो कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की तैयारी करवाते हैं और इसीलिए यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन कोचिंग सेंटर्स पे स्टूडेंट्स की भरमार है। यहाँ तक कि जो इस समय सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रही है उनको ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से जाए क्योंकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। डीआईजी रेलवेज ने भी इस बात को बिल्कुल साफ कहा था कि अभी सिचुएशन के हिसाब से जो मामले की गंभीरता और बढ़ेगी। अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है उसमें और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। सिर्फ याददाश्त ताज़ा करने के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं कैसे भड़का रहे थे। गुरु रहमान जिनका जिक्र अभी मनीष प्रसाद कर रहे थे उनका एक पुराना बयान है वो मैं आपको सुनाता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा, मेमोरी फ्रेश हो जाएगी। इसमें वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना से आर्मी का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि ट्रेन को रोका जाना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि सरकार तो इस योजना के छात्रों की जिंदगी रोक रही है, ऐसे में अगर स्टूडेंट ट्रेन रोकते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। यह अब प्रमाणित हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है अब सेना का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो 25% बचेगा वो अपने अधिकारियों को अपना परफॉर्मेंस नहीं देगा, वो अपने अधिकारियों को खुश करने का प्रयास करेगा, घूसखोरी चलेगा। सेना में जो गंदगी नहीं थी उस गंदगी को लाने का प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। ट्रेन रोक सकते हैं आप क्योंकि आपकी जिंदगी रोकी जा रही है। आपके लिए मैं गुरु रहमान गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक चलने का वक्त आ गया है। गांधी मैदान पाट देंगे, प्रगति मैदान पाट देंगे और बता देंगे कि सरकार बनाने वाला जो युवा था उसके साथ गद्दारी हुआ है, अब सरकार उखाड़ने वाला भी यही युवा हो। ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं क्योंकि अग्निपथ योजना के खिलाफ जब 3 दिन तक हिंसा हुई तो विरोधी दलों के नेता कह रहे थे कि युवाओं का गुस्सा है, सरकार की नई आर्मी रिक्रूटमेंट पॉलिसी के खिलाफ नौजवानों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन मैं पहले ही दिन कहा था कि कोचिंग सेंटर के कुछ लोग, और सारे कोचिंग सेंटर ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हिंसा को भड़का रहे थे, अलग अलग उनके मोटिव थे। और अब ये साबित होता जा रहा है कि तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे एक साजिश थी, युवाओं को भड़काया गया था। इस काम में कुछ कोचिंग सेंटर वाले खुलकर शामिल थे और बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के लोकल नौजवान भी इन लोगों के साथ शामिल हो गए और आग लगाने में उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इन सभी की उम्र 25 साल से ज्यादा है, यानी आर्मी में भर्ती की इनकी उम्र निकल चुकी है, फौज में भर्ती से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अलग अलग सियासी पार्टियों से जुड़े हैं। संदीप चौधरी नाम का आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है, जबकि एक और आरोपी पराग पवार एनएसयूआई का यानी कांग्रेस के स्टूडेंट विंग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। हम लोगों ने 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। इसमें से एक पराग पवार है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग का जिलाध्यक्ष है। इसके अलावा संदीप चौधरी है जो कि एक राजनीतिक पार्टी से जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। इन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई आर्मी एस्पिरेंट्स को दूसरा कोई व्यक्ति अनर्गल बात से भड़काकर यदि कोई ऐसी बात करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।